तो आज हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th कॉमर्स में जो बीएसटी का पहला चैप्टर है एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हमें आप लोग देख सकते हैं, हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक ये वर्ड जो दिया हुआ है पहला आपका एवोल्यूशन, और दूसरा हमें समझने की ज़रूरत है वो है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अब ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, क्या इनका मतलब होता है, ये भी पहले समझ लिया जाए। एवोल्यूशन मतलब कोई भी चीज़ कैसी स्टार्टिंग में थी और कैसी अब हो गई है, इस चीज़ को समझने की कोशिश की जाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड कि पहले हम छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, फिर हम उससे बंदर बने और उससे फिर हम इंसान बन गए। तो वैसे ही हम देखेंगे कि बिजनेस हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ तो ये किस तरह स्टार्ट हुआ और अब ये कहाँ पर पहुँच गया है। और दूसरा पार्ट में देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, जैसे कि आगे देखेंगे हम लोग क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉरी पहले हम लोग समझते हैं कि एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है उसको पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, बिजनेस का एवोल्यूशन देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इन इंडिया। थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी आप लोगों को डिस्टर्बिंग लग रही होगी, बट जस्ट प्लीज ट्राई टू कॉपी इट अप। आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग ऑन पेन टैप, तो थोड़ी प्रैक्टिस अभी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट ग्रेजुअली आई विल कैच अप विद इट, राइट। सॉरी, तो एवोल्यूशन मतलब जैसा अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि बिजनेस इंडिया में कैसे पहले होता था और कहाँ से कहाँ पे अभी पहुंचा है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे पूनम गांधी की बुक, बिकॉज मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी वो बुक बहुत एलाबोरेट और बहुत टू द पॉइंट है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, राइट। बाकी आपके स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे अगर एनसीईआरटी पढ़ने को कही जा रही है, यू कैन गो विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज नॉट अ बैड ऑप्शन। आई एम नॉट सेइंग दैट एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है, एनसीईआरटी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट हियर हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो हम लोग पूनम गांधी को फॉलो करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी पूनम गांधी इज अ गुड सोर्स। पूनम गांधी आपका अच्छी सोर्स है बिजनेस पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इन इंडिया की। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि बिजनेस इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कहाँ तक जहाँ तक आज पहुँचा हुआ है वहाँ तक कैसे ये पहुँचा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, एक आपके उस बुक में टॉपिक दिया होगा इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है मीनिंग इस वर्ड की। इंडिजिनस क्या होता है? इंडिजिनस मतलब होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, कहीं का भी लोकल, लोकल और वी कैन से नेटिव। ठीक, कि हमारे इंडिया में यहीं का लोकल या यहीं का नेटिव बनी हुई बैंकिंग सिस्टम जो थी, उससे सबसे पहले हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था इंडिया में, उससे स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, और उसमें होता क्या था, बहुत सिंपल, जैसे आपने टीवी सीरियल्स और अगर आप पुराने टाइम की कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे पहले आपको पता था कि करेंसी नहीं होती थी, मेटल कॉइन्स चलते थे और उन्हीं से काम होता था, या उससे भी पहले बार्टर सिस्टम का सिस्टम हुआ करता था एंड मेनी मोर थिंग्स। बट बार्टर सिस्टम वाले टाइम को हम बिजनेस के एवोल्यूशन में उतने उससे काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज उससे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। आपको इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में सीधे ये समझना है कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम के बाद जो सबसे पहला जो एवोल्यूशन आया वो आया क्वाइंस का। ठीक है, क्वाइंस के थ्रू जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने और क्वाइंस ही यूज होते थे। और जो उसके बाद दूसरा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया था वो आई थी हुंडी। अब हुंडी क्या होती है? हुंडी जैसे आप समझ सकते हैं, आज के ज़माने में आप देखते हैं चेक होता है। ठीक, चेक होता है ना, कि आपने चेक किसी के लिए काटा, किसी को मतलब पे करना हो, और आपने उसको भेज दिया कि जाओ भाई कहीं पे भी इसको कैश करा लेना। वो बैंक में जाके कैश कराता है या वो किसी और को भी दे सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको कैश ही कराए, राइट। जैसे कि ए ने बी से सामान लिया 10,000 का, तो ए जो है 10,000 का चेक दे देगा बी को,
और अब बी के पास दो ऑप्शन हैं, या तो बैंक में जाए उस चेक को कैश करा ले, ठीक। बी के पास दो ऑप्शन हैं, वो बैंक में जाके उस चेक को कैश करा सकता है, या बी जो है वो अगर सी से कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो वही चेक जो है वो बी को दे सकता है। और अभी सी के ऊपर आ जाएगा कि वो उसको क्या करता है। सी उसको जा करके तुरंत बैंक में कैश करा लेता है, या सी भी उसको डी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये जैसे आप चेक समझते हैं, आप वैसे ही आप समझ सकते हैं कि पुराने समय में ये हुंडी सिस्टम हुआ करता था। ये इतना ऑर्गेनाइज नहीं था जैसे कि आज के ज़माने में चेक वाला सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, बट स्टिल वी कैन से दैट चल रहा था, अच्छा खासा चलता था, ये ठीक सिस्टम था, ठीक है। और उसके बाद आपका एवोल्यूशन जो नेक्स्ट आया, 19 के बाद जो नेक्स्ट एवोल्यूशन आया, वो हम कह सकते हैं कि, एक मिनट, सॉरी देयर इज सम ग्लिच, क्या हो गया, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीइंग न्यू टू समथिंग ऑलवेज क्रिएट्स सम प्रॉब्लम्स। कोई बटन क्लिक हो गया था मेरे से एंड पेन स्टार्टेड वर्किंग एज अ माउस। तो तीसरा जो सिस्टम आया था वो आपका आया था सेठों वाला, नगर सेठ, धन सेठ, ऐसे करके लोगों के नाम होते थे, कोई कुछ नहीं होते थे। ये भी एक तरह से समझ सकते हैं, ये एक तरह का बैंकिंग सिस्टम था। पहला तो हमने बैंकिंग सिस्टम में जो देखा वो कॉइन्स, जैसे आज के बैंक आपको करेंसी नोट प्रोवाइड करता है हमारा आरबीआई। दूसरा हमने देखा हुंडीज, जो चेक वाला फंक्शन हुआ करता है बैंक्स का। और तीसरा सेठ, ये आप कह सकते हैं कि यही असल में इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम हुआ करते थे इंडिया में, ठीक है। ये आपके वैल्यूएबल्स, आपके ज़मीन के कागज़, ठीक है, कई तरह से काम करते थे ये आपके प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके आपको पैसे देते थे, या आप इनके पास अपने वैल्यूएबल, जैसे आपके पास अगर गोल्ड है तो आप इनको गोल्ड दे दीजिए, वो गोल्ड भी आपका लेकर के आपको उसके बदले पैसे दे देते थे, और अपना काम वाम करिए, और जो आपके पास पैसे हो जाए तो इनको पैसे वापस करके आप इनसे अपना गोल्ड या प्रॉपर्टी जो भी आपने इनको मॉर्गेज में दिया है वो आप इनसे छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंडिया में इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम चलता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा, और स्पेशली जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए, तो वो अपने यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम था उसको हमारे इंडिया में लेकर आए, और धीरे धीरे हमारे यहाँ बैंकिंग भी जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब कि बैंक एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन हो गए, और वो ढंग से अब काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक था, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम हमारे कंट्री में तब कैसे चलता था। अब दूसरा जो आपको टॉपिक मिलेगा वो आपको मिलेगा इंटरमीडियरीज का। एक आपको टॉपिक मिलेगा इंटरमीडियरीज का, ठीक है। इंटरमीडियरीज मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। इंटरमीडियरीज मतलब सिंपली क्या होता है, आप समझ सकते हैं ब्रोकर, जैसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्रोकर, बीच का व्यक्ति, जो कि किसी दो पार्टीज के बीच में कुछ काम कर रहा है, उसको हम लोग कई बार एजेंट्स कह देते हैं, कई बार ब्रोकर्स कह देते हैं। अगर आप एग्जांपल लें सप्लाई चेन का, जैसे कि फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, ठीक, फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है और आप उसको अपने घर तक लाके कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पूरे प्रोसेस में यहाँ बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फैक्ट्री में बना वो मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर आपके पास एक होलसेलर होगा, ठीक, फिर एक सॉरी होलसेलर से पहले आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर आपका एक होलसेलर होगा, फिर एक रिटेलर होगा। तो इतने लोगों के थ्रू होके आप तक सामान पहुंचता है, ये हो गए इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो इनको भी इंटरमीडियरीज कहा जाता है, ठीक। ये तब भी हुआ करते थे हमारे इंडिया में, पहले भी हुआ करते थे, जब तक ये सब आपका क्या कहते हैं इसको हम, कमर्शलाइजेशन हमारे इकॉनमी का नहीं हुआ था, फिर भी ये हुआ करते थे। उसको कैसे, वो कैसे काम करते थे, आपको पता होगा कि हमारी इंडिया की इकॉनमी जो है वो एग्रेरियन बेस्ड थी, ठीक। एग्रेरियन बेस्ड समझते हैं आप लोग, एग्रेरियन मतलब होता है एन इकॉनमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमारी इंडिया की इकॉनमी जो है वो एग्रेरियन बेस्ड थी। अब किसान जो है खेतों में कोई मान लीजिए कोई सा क्रॉप उगा रहा है, और वो क्रॉप फिर क्या होगा, खुद खाएगा, और जो बाकी बचेगा उसको वो सेल कर देगा, बेच देगा। बट ज़रूरी नहीं है ना कि जितना भी उसने बनाया वो सारा का सारा वो खुद ही खा जाए, या जितना भी उसको बेचना है वो बड़े आराम से उसके पास कोई आए और खरीद के ले जाए,
ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो ये बीच के प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे। किसी ने क्या किया, गया किसान से कहा कि चलो भाई तुम्हारा 2 क्विंटल चावल है, हमें दे दो, हमसे पैसे ले लो, बाकी तुम जाओ मस्त रहो। उस 2 क्विंटल चावल को उसने जितने भी पैसे में लिया, मान लीजिए उसने 10 रुपए केजी के रेट से लिया, तो 10 रुपए में ले लिया और यहाँ पे 12 रुपए में बेच दिया। 2 रुपए बीच में उसने प्रॉफिट कमा लिए। ये काम आज भी होता है और ये काम तब भी होता था। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिस्टम था इंटरमीडियरीज का। और इंटरमीडियरीज में आप दूसरा जो, एक तो ये आपके इंटरमीडियरीज हो गए, टोटल इंटरमीडियरीज हो गए, किस तरह से इंटरमीडियरीज उस वक्त काम करते थे, ये मैंने आपको इतने में अभी तक समझाया है। देखिए ये टॉपिक्स में थोड़े से आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, बिकॉज ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते हैं, ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे बनानी होती है आपको, जिससे कि आप आगे की चीज़ों को समझ पाए। और दूसरे जो मैंने आपको अभी बताया, सेठों वाला, जो सेट्स हुआ करते थे, ठीक, जो आपके इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम की स्टार्टिंग किए थे, ये भी इंटरमीडियरीज कहे जाते थे। ठीक है, तो एक तो आपका पूरा सिस्टम ऊपर ये वाला हो गया, और ये वाला सिस्टम हो गया आपका पूरा, और दूसरे आपके सेठ हो गए, जिनको कई बार जगत सेठ भी कहते थे, एक वर्ड इनके लिए यूज होता था, आप उस वर्ड को देख ही लीजिए, जगत सेठ। ठीक, तुम लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में ये दिखते हैं, गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाए हुए बहुत दुष्ट टाइप का एक आदमी होता है, जो कि बस इस चक्कर में रहता है कि कैसे मासूम जनता के जो है पैसे वो सारे ऐंठ लिए जाएं। ठीक है, ये वही वाले लोग होते थे, इनका एक ही काम होता था, कैसे भी करके जनता से पैसे ऐंठ लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने इनको पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, just give me a minute. Still I have not learned the art of deleting the whole slide together, but fine, no issues. Actually I learned that. तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम देखेंगे अब, यहाँ पे दो टॉपिक हो गया, एक आपका इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम हो गया, दूसरा आपका इंटरमीडिएट्स के बारे में टॉपिक आपका पूनम गांधी में दिया हुआ वो भी हो गया। अब तीसरा दिया है कि पहले या पुराने ज़माने में हमारे कंट्री में बिजनेस से रिलेटेड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या था, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन तुम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, बहुत बचपन से तुम लोग ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो कि एक होता है लैंड रूट, ठीक है, दूसरा होता है वाटर, उसके बाद तीसरा आपका होता है, क्या होता है, एयर, है ना। 3 रूट हम लोगों को पता है, लैंड वेज, वाटर वेज और एयर वेज। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है समझने के लिए कि एयरवेज का तब कोई सिस्टम था ही नहीं जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं। वी वर कंसर्न ओनली थ्रू लैंड एंड वाटर वेज, दो ही वेज हुआ करते थे हमारे, लैंड वेज था और वाटर वेज था। आप लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए समझ सकते हैं कि आज जैसे रोड्स तो नहीं थे, बट स्टिल ठीक ठाक रोडिंग सिस्टम था, और उससे क्रॉस द कंट्री ट्रेड हुआ करता था। और वाटर वेज जो है ये दो तरह से होता था। देखिए ये आपके बुक में आई डोंट रिमेम्बर दिया है डिटेल में या नहीं दिया है, बट आई एम टेलिंग यू, एक होता था इनलैंड ट्रेड। इनलैंड ट्रेड मतलब विद इन इंडिया, विद इन कंट्री, ये कंट्री में होता था, ये नदियों के थ्रू होता था। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि कहाँ से, वाराणसी, ठीक है, हमारा ये वाराणसी है, और वाराणसी से आपको कानपुर कुछ भी भेजना है उस जमाने में, तो सिंपली गंगा नदी अवेलेबल है, किसी भी नाव या बड़ी नाव छोटी नाव किसी भी थ्रू वाराणसी से कानपुर सामान पहुंच जाएगा, या कानपुर से वाराणसी आ जाएगा। ये हो गया था आपका इनलैंड ट्रेड। ठीक, और दूसरा फिर आपका फॉरेन ट्रेड होता था। ठीक है, तो ये फॉरेन ट्रेड जो है ये बहुत आसान है समझने के लिए, आप इसको समझ सकते हैं। फॉरेन ट्रेड मतलब दूसरे देशों से ट्रेड, और ये सी रूट के थ्रू होता था, ये समंदर के रास्ते से इसको कैरी किया जाता था। ठीक है, और मेनली हमारे जो इंडिया में पोर्ट्स थे उनके नाम आपके दिए हुए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, कालीकट मतलब जो आज का कैलकटा है वो हुआ करता था। सेकेंडली फिर आपके गुजरात में कुछ पोर्ट्स हुआ करते थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे। ठीक है, फिर आपका
ट्रांसपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है ट्रेडिंग कम्युनिटीज का। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं अगर आपसे। ट्रेडिंग कम्युनिटीज मतलब कि कम्युनिटी मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे कम्युनिटी के हैं या वो हमारे कम्युनिटी के हैं। मैं कहता हूँ कि टीचर्स कम्युनिटी, या कोई कहता है कि मेरी कम्युनिटी, तो वो कास्ट के बारे में बात करता है या वो रिलीजन के बारे में बात करता है। कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है। कम्युनिटी मतलब बेसिकली क्या होता है, एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु आर शेयरिंग कॉमन ट्रेड्स, शेयरिंग कॉमन ट्रेड्स। ठीक, जैसे हम अगर कोई हिंदू है, वो कहता है कि हमारा मेरी कम्युनिटी, मतलब वो उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो कि सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं। या हम कहते हैं टीचिंग कम्युनिटी, मतलब वी आर टीचर्स बाय प्रोफेशन, वी आर डूइंग द थिंग ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो वैसे ही ट्रेडिंग कम्युनिटी मतलब वो लोग जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व थे। बहुत सिंपल, देखो मैं इसलिए समझा रहा हूँ तुम लोगों को ये चीज़ें कि वर्ड पढ़ते ही अगर नहीं भी याद आता है ना, रटने की जरूरत नहीं है, वर्ड पढ़ते ही आपको याद आ जाए। कम्युनिटी वर्ड आप समझिए और साथ में ट्रेडिंग लगा हुआ है, मतलब वो कम्युनिटी या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, तो आपकी बुक में नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, इन सबके अलग अलग नामों के साथ दिया हुआ है कि वहाँ के ट्रेडिंग कम्युनिटी को क्या बोलते थे। आपको यहाँ पे इस टॉपिक में आपको क्या याद करना है, नेम से याद करने हैं, आपको नेम से याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न इंडिया, जो आपका वेस्टर्न इंडिया था, वेस्टर्न इंडिया मतलब आपका मेनली गुजरात, राजस्थान का एरिया, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का एरिया, वहाँ पर जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, ठीक, या कह सकते हैं कि जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे उनको महाजन कहते थे। क्या कहते थे, महाजन कहते थे। तो आपको यही याद रखना है। देखिए ट्रिक समझिएगा, आपके बुक में बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, पॉइंट वाइज करके, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, गुजरात वगैरह स्टेट्स के नाम से भी दिए हैं, और साथ में ये दिया हुआ कि वहाँ पे लोगों को क्या कहते थे। तो आपको बस वो यहाँ पे वो नाम याद कर लेना है और आपका काम हो जाएगा। और फिर इसी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में ही आपका दो और टॉपिक्स हैं, मर्चेंट कॉरपोरेशन और मेजर ट्रेड सेंटर्स। वो भी अब आपको याद करने की चीज़ है। मेजर ट्रेड सेंटर्स में शहरों के नाम दिए हुए हैं। आई थिंक शहरों के नाम जो है आपके वो 12 या 13 होंगे, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग राइट नाउ। जो भी जितने भी नाम है 12 या 13 है, आपको बस ये याद करना है कि किस शहर में कौन सी चीज़ के लिए ट्रेड होता था। ठीक, कौन से शहर से कौन सी चीज़ कहीं जाती थी, या कौन सा शहर ज़्यादा कोई चीज़ अपने पास मंगाता था, यही मेनली दिया हुआ उसमें। और उससे ज़्यादा आपको उसमें कुछ देखने समझने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत है। ठीक है, और आपको फिर साथ में ये भी देख लेना है कि मेजर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इंडिया में क्या थे। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स मतलब कि इंडिया मेनली क्या एक्सपोर्ट करता था और मेनली क्या इंपोर्ट करता था। तो आई होप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस तुम सभी को पता होगा। 11th में आ गए हो, कॉमर्स लिया है, और अब तो ये महीना चल रहा है सितंबर का। अब तक काफ़ी कुछ स्कूल्स में आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ आपको पढ़ा दिया गया होगा। और अगर आप किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत टीचर्स पार एक्सेलेंस हैं, तब तो आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी हो गई होगी, बिकॉज आई नो दैट देयर आर टीचर्स मीन्स बेसिक चीज़ें पहले पढ़ाते हैं। किसी भी टीचर का काम होता है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, एक्सपोर्ट मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ें बाहर भेजते हैं। ठीक, और इंपोर्ट मतलब होता है जो भी चीज़ें आप अपने देश में मंगाते हैं। सिंपल है ये जब हम कंट्री के बेसिस पे बात करते हैं तो इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं। आप इसको सिटी बेसिस पे भी ले सकते हैं, स्टेट बेसिस पे भी ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यूपी वाले जो है वो टेक्नोलॉजिकली हम लोग बैकवर्ड हैं थोड़े से, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हमें कर्नाटका या महाराष्ट्र से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम यहाँ से अपने पूरे देश में दूसरे दूसरे राज्यों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रीज पे बात हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम बहुत सिंपल सिस्टम है, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने रियल टॉपिक। क्या रियल टॉपिक, क्या जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस है, अब हम उस पर आते हैं कि आखिर में बिजनेस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इस वर्ड पे जाते हैं जिसको कहते हैं हम बिजनेस। ठीक, देखिए ये वर्ड आप देख सकते हैं, ये वर्ड जो है इसमें एक ये वर्ड है बिजी और दूसरा वर्ड है नेस।
ये जो वर्ड है ये बना है इस वर्ड से, बिजी, ठीक। और नेस मतलब होता है बीइंग, जैसे लेजीनेस, बीइंग लेजी होता है ना, लेजीनेस अगर हम बोलते हैं वर्ड लेजीनेस, सिंपली लेजीनेस बोलते हैं, तो लेजी वर्ड है, और नेस मतलब बीइंग बिजी, है ना। तो इसी तरह बिजनेस मतलब बीइंग बिजी। तो कोई काम जिसको आप कर रहे हैं, किसी काम में आप बिजी हैं, तो आपका बिजनेस हो गया। अब जनरली आप देखते भी हैं कि लोग जब आप एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, बहस वहस करते हैं, तो कहते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, या माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसे करके, ठीक। वहाँ पे कभी दिमाग में आया तुम लोगों के कि यार ये झगड़ा हो रहा है, इसमें बिजनेस कहाँ से ला रहे हैं? क्योंकि बिजनेस तो एक, जो बेसिकली हम लोग के दिमाग में जो रहता है बिजनेस मतलब, हाँ बहुत बड़ी सी फैक्ट्री खोल दी है, बहुत बड़ा एक शोरूम खोला, वहाँ बैठ के 50-100 कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, बिजनेस हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस, आप किसी भी काम में बिजी हो तो आपका बिजनेस है ना। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस लोगों को ये समझा रहे हो कि एक नया एंड्रॉयड का मॉडल आया है, एंड्रॉयड फ़ोन, आप सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होंगे, है ना। और आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि जब भी कोई नया मॉडल आता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं जो कि इजीली समझ में नहीं आते हैं। तो आप लोग तो नए जनरेशन के बच्चे हो, यू पीपल आर अप टू द टास्क, बट कुछ लोगों को, आपको अपने फादर मदर लोगों को कई बार बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, यहाँ तक कि हम लोग के जो फादर मदर उनको तो व्हाट्सएप चलाना तक भी सिखाना पड़ता है कि कैसे व्हाट्सएप यूज़ होता है, राइट। तो आप किसी को यही बात बता रहे हो बस कि एप्पल का 17 सीरीज आया हुआ है, उसमें ये वाला जो फंक्शन है वो कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके बदले आप 10 रुपये ले ले रहे हो, वो भी बिजनेस है। आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, उसके बदले अपने पैसे ले लिए, या आप ऐसे ही लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप लोगों को बिना किसी पैसे के हेल्प कर रहे हो कि हाँ भाई लॉग में बता देते हैं इसमें वाला फंक्शन कैसे काम करता है, तो भी आपका वो बिजनेस है, ठीक है। अब कुछ भी मतलब, बिजनेस मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसे कमाने का काम, बिजनेस मतलब बीइंग बिजी, ये डेफिनेशन समझ लो तुम लोग। ये समझ लिया अगर कि बिजनेस मतलब बीइंग बिजी, ठीक है, बात यही खत्म। बिजनेस में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बिजनेस मतलब क्या होता है? बीइंग बिजी, और कुछ नहीं। क्लियर है ये? बिजनेस मतलब बीइंग बिजी, कोई काम करना, उसमें हम मनी ले रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं ले रहे हैं तो भी ठीक है, ये दोनों चीजें चलेंगी, वो कहा जाएगा बिजनेस ही, ठीक है। और अगर आपको इसका डेफिनेशन फॉर्म में समझना है तो आप कह सकते हैं कि एनी ह्यूमन एक्टिविटी, एनी ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो बिजनेस होती है, ठीक। इतना क्लियर है सभी को? ओके, अगर क्लियर नहीं होगा तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिएगा कि ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी अगला जब वीडियो बनाऊँ तो पहले मैं कुछ 5-10 मिनट टाइम देके आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं यहाँ पर, बिजनेस मतलब कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी। ये ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ना, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरी जो है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मैंने भी तुम लोगों को बताया, कोई एंड्रॉयड वाला, ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था एंड्रॉयड फ़ोन वाला, कि आप किसी को बता रहे हैं ना कि फ़ोन यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब वो फ़ोन यूज़ करने में पैसे ले लेते हो या पैसे नहीं भी लेते हो, दोनों काम होते हैं ना। जैसे अपने किसी दोस्त को बताओगे, अपने पापा मम्मी को बताओगे तो पैसे लोगे क्या? जल्दी वो बताओ, नहीं लोगे ना, पैसे नहीं लोगे। वही अगर आप इसी इंटेंशन से कर रहे हो कि हाँ मुझे इसका, ये टेक्नोलॉजिकली मैं गुड हूँ इसमें और मुझे काम करना आता है, मैं लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मैं उसके पैसे लूँगा भाई, मैं तो पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि आप उसमें पैसे ले रहे हो। और ये क्लियर हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी आपका बिजनेस जिसमें आप, या आपकी एक्टिविटी जिसमें आप पैसे लेते हो, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब सारे काम जो कि आप जस्ट ऐसे ही कर रहे हो, पापा मम्मी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
या बड़े हो गए, आपके अपने बच्चे होंगे, उनको बताओगे तो वो आपका लव है, अफेक्शन है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। फ्रेंड को बता रहा आउट ऑफ फ्रेंडशिप, जो भी रीजन है, वट एवर देयर माइट बी एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक, गोइंग ऑफिस, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए आप लोग। गोइंग ऑफिस ये आपकी हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आप ट्यूसडे को उठ के टेम्पल जाते हो, हनुमान जी के मंदिर जाते हो, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों, ऑफिस क्यों जा रहे हैं आप, ऑफिस अब जा रहे हैं पैसे कमाने, और टेम्पल क्यों जा रहे हैं, जस्ट आपका ये रिचुअल है, आपका कल्चर है, आपको अच्छा लगता है मंदिर जाना, इसलिए आप जा रहे हैं। ऑफिस जाके आप काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा। क्या मिलेगा, पैसा। मंदिर जाके आपको क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, कुछ भी मिलेगा। और क्या नहीं मिलेगा, पैसा। आपको पैसा नहीं मिलना है वहां जाके, अनटिल एंड अनलेस यू आर अ बेगर। ऐसे मत सोचना तुम लोग कि ये क्या कह दिया सर ने। कुछ लोग हैं जो कि मंदिर जाके जैसे बाहर मांगने वाले होते हैं। सी आई एम नॉट यू नो डिमीनिंग एनीबॉडीज लाइफ, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो बेगर्स हैं वहाँ पे, वो उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। अभी भी डिपेंड करता है, टेम्पल जाना सबके लिए नॉन इकोनॉमिक नहीं है, ठीक है, किसी के लिए इकोनॉमिक भी। जैसे हम एग्जांपल लेने, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। अभी कुकिंग फूड जो है ना, ये कई तरह से होता है। आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती हैं, या आपके घर में आपकी मेड आके आपके लिए खाना बनाती है, दो चीजें हो सकती हैं, है ना। तो मदर वाला जो है वो क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और मेड, सॉरी 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 सॉरी, मदर वाला क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और मेड वाला क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि आपकी मदर आपसे पैसे नहीं लेती हैं, आपको, उनको प्यार है, उनका अफेक्शन है कि मेरे बच्चे को खाना खाना है, मेरे फैमिली को खाना खाना है। और मेड जो है उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो आके आपके घर पे खाना बना रही है, उसके बदले पैसे ले रही है। यही मेड जब अपने घर पे खाना बनाएगी ना, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक, आई होप ये डिफरेंस तुम लोगों को समझ में सबको आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थोड़ा सा एलाबरेट कर लेते हैं, या इसको एलाबरेट क्या कहेंगे, और यहीं पे समझ लेते हैं इसी स्लाइड पर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहीं पर खत्म। ठीक, जहाँ तक आपने ये पढ़ लिया, अब इतनी सी स्पेस को हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ तो गए ही हैं आप लोग क्या होती हैं। ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है बिजनेस, दूसरा होता है आपका प्रोफेशन, तीसरा होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक, सबसे पहले देखते हैं बिजनेस। देखो, तुम लोगों को पहले ऊपर ही ऊपर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने सबसे पहले तुम लोगों को ये वाला ही वर्ड एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस क्या होता है। क्या होता है बिजनेस, लिखा भी है नीचे, बीइंग बिजी। ठीक है, बीइंग बिजी में एग्जांपल दिया था मैंने कि आप कोई भी काम करते हो तो आपका बिजनेस कहलाएगा। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जहाँ पे हमको क्या मिलता है, पैसा। ठीक, हमें खूब सारा पैसा मिलता है, या कम भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप कोई काम करते हो जिसके बदले आप पैसा बनाते हो, आप मनी अर्न करते हो। ठीक है, काम करके। ठीक, और उसमें क्या है कि आपको कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको इतना डिग्री रखना चाहिए। आप जब तक एमबीए नहीं किया बिजनेस नहीं कर सकते हैं, या आप अगर आपको अकाउंट्स की अच्छी जानकारी नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ मत, आप अनपढ़ रहो यार, आप बिजनेस कर सकते हो। परचून की दुकान वाले देखो, या बहुत सारे ऐसे जो भी कुछ नहीं पढ़े हैं, 10वीं भी नहीं पढ़े होंगे वो पुराने जमाने वाले। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आप सब्जी लेने जाते हो, ठेले पे सब्जी बेच रहा है कोई, या कोई महिलाएं होती हैं जो जमीन पे बैठ के सब्जी बेच रही होती हैं, क्या पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ी है।
बट वो बिजनेस कर रही है, वो बिजनेस है। बिजनेस में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको सॉरी अलग से कुछ डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, आप चलिए अपने बेसिस पे, जितना आपके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। ऐसा नहीं बिजनेस में, हाँ ये चीज़ है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोग को समझ में आई बिजनेस के मामले में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस में हमारा पहला चीज़ क्या निकल के आया, कोई भी आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। आप कुछ भी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आप काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, कैपिटल, ये जो एक चीज़ है ना कैपिटल, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। छोटा बिजनेस करना है, सब्जी बेचना, तो भी आपको, अगर आपको डलिए में सब्जी लेके बेचना है ना, फिर भी डलिया तो खरीदनी पड़ेगी ना भाई, और सब्जी भी कहीं से खरीद के लानी पड़ेगी, उतना पैसा तो आपको लगाना पड़ेगा, ये मस्ट है। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर सको, वो आपको करना ही करना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें रिस्क भी होता है। रिस्क क्यों होता है, अब सब्जी लेकर आए, खूब ज़ोरों से बारिश होने लगी, सब्जी नहीं बिकी, कोई ग्राहक ही नहीं आया सब्जी खरीदने, घर से मार्केट में नहीं बिका, है ना, तो ये रिस्क भी होता है। ठीक, तो ये आपका बिजनेस है। फिर आपकी बुक में और भी फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एक चीज़ आप लोगों को समझा दूँ मैं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि यहाँ पे मेन की वर्ड है इंटरेस्ट। जो भी वर्ड है ना, जो भी सब्जेक्ट है ना जिसपे बिजनेस हो रहा है, जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है सब्जी वाला, उसमें सब्जी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, वही इंटरेस्ट है, तो वो ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। सब्जी वाले के पास आप जाते हो, आप पैसे देते हो और उससे आप सब्जी ले लेते हो। या बिजनेस में कहीं पर भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर सर्विस सेक्टर भी है तो वहां पे भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो बिजनेस का एक ये भी फीचर है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें। मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जैसे सब्जी वाले बेचने वाले एग्जांपल में सब्जी सब्जेक्ट था, तो वही इंटरेस्ट है बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी। बेचने वाला सब्जी बेचने बैठा है और खरीदने वाला सब्जी खरीदने गया है, और उसका ट्रांसफर होना है। वो सब्जी अब पैसे दे देने के बाद उस सब्जी वाले के बजाय आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि बिजनेस क्या होता है। कुछ और फीचर्स दिए हैं, बस ये 4 फीचर्स, बट अगर आप जानते हैं तो दीज आर मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड। स्टिल आप बुक में देखना, और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई सा और फीचर आपको नहीं समझ में आया है तो जस्ट कमेंट डाउन, आई लेट यू नो अबाउट दैट फीचर, कि बिजनेस का वो फीचर जो इसमें दिया हुआ उसका क्या मतलब है। तो यहाँ से हम बिजनेस हटा देते हैं, ये क्रॉस भी हटा देते हैं। ठीक है, और हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक है, अब बिजनेस के बाद हम देखेंगे प्रोफेशन। ठीक है, अब प्रोफेशन क्या होता है। ठीक, प्रोफेशन मतलब होता है कि आप अपना कोई काम कर रहे हो पैसे कमाने के लिए। देखिए सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसे तो कमाना आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। एक हो गया था बिजनेस, और दूसरा है प्रोफेशन। अब मैंने कहा कि कोई काम कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, ठीक, पैसे तो तीनों में कमाएंगे हम। ठीक है ना, हमने जो यहाँ पे आपको बताया है ये 3 जो चीज़ें बताई हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तो पैसे तो हम तीनों में कमाएंगे ना, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे हमें खूब सारा क्या मिल रहा है, पैसा। खूब सारा पैसा लेना है, तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बिजनेस हमने देख लिया था, अब हम प्रोफेशन देखेंगे। प्रोफेशन में पैसा कमाना है, बट ये बिजनेस से डिफरेंट कैसे है ये हमें समझना है। सबसे पहला डिफरेंस है क्वालिफिकेशन। यस, आपको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, अब आपको समझ में आएगा। प्रोफेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने किसी स्पेसिफिक स्किल सेट को यूज करके पैसे कमा रहे हो।
स्पेसिफिक स्किल सेट यूज करके पैसे कमा रहे हैं तो उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यार, आपको डॉक्टर, अगर डॉक्टर के तौर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लिनिक खोलना है ना, तो आपको जो है ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, MBBS, BHMS, वॉट, है ना। तो क्वालिफिकेशन तो ज़रूरी है। लॉयर के लिए एडवोकेट बनना है आपको तो LLB करना होगा। टीचर है तो आपको जो भी क्लास पढ़ानी है उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन तो चाहिए होती है भाई, क्वालिफिकेशन तो इसमें है, ज़रूरी है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन के बाद आता है कैपिटल, ठीक। कैपिटल यहाँ भी है, यस। ये ज़रूर है कि बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत कम है, वेरी लो इन कंपैरिजन टू बिजनेस। बिजनेस में क्या है, आपको पैसा लगाना ही लगाना है, बिना पैसा लगाए काम आपका चलेगा ही नहीं। और ठीक ठाक पैसा लगाना है, जिस स्केल पे आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो उसके हिसाब से पैसे लगाना है। आपको ठेले पे सब्जी बेचनी है तो 10,000 में काम शुरू कर सकते हो। अगर आपको वही बहुत बड़ी सी दुकान खोलनी है, ठीक है, जैसे आपके मेन मार्केट्स में दुकानें आप देखे होंगे, हर शहर में होती है, बड़ी सी दुकान होती है सब्जी की, तो उसमें आपको फिर 50,000 का भी सामान रखना पड़ सकता है। बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, इसमें एक लिमिटेशन होती है कि आपको पैसे लगाने हैं, आप कम से भी शुरू कर सकते हो, आपके अंदर टैलेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये चीज़ जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे यस हो गई है ना, ये जो यस हो गई है, यही इस कैपिटल को लिमिटेड कर देती है। आप अच्छे डॉक्टर हो, ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा सा हॉस्पिटल खोल के बैठोगे तभी आप पैसे कमाना शुरू करोगे। आप पैसे कमा सकते हो। छोटे डॉक्टर्स आपने देखा होगा हर शहर में होते हैं, बहुत छोटा सा स्पेस होता है उनके पास, कुछ नहीं होता, कोई स्टाफ भी नहीं होता है, वो खुद ही आपको देखते हैं, मतलब आपकी बातें सुनते हैं, आपको पर्चा बनाते हैं, खुद ही खड़े होकर फिर जल्दी जल्दी आपको दवाइयाँ दे देंगे, अगर होम्योपैथी डॉक्टर्स की बात करें। और एलोपैथी भी ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल होता है बट इन कंपैरिजन टू बिजनेस लो होता है, ठीक है। रिस्क, रिस्क तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, बट अगेन क्योंकि कैपिटल लो है तो रिस्क भी लो है। देखिए, कैपिटल और रिस्क ये दोनों वैसे वर्जा काम करते हैं। अगर कैपिटल ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, अगर कैपिटल कम है तो रिस्क भी कम है, ठीक। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, अगर हम डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं तो डॉक्टर की जो नॉलेज है, किसी को देख करके बीमारी पकड़ लेना और उसको उसकी दवाई दे देना, ठीक, ये इंटरेस्ट है। कंफ्यूज मत होना। सब्जी वाले एग्जांपल में मैंने बताया था, वहाँ पे इंटरेस्ट सब्जी थी, बिजनेस में इंटरेस्ट सब्जी थी। लेकिन जब ये प्रोफेशन की बात करेंगे ना, तो आप डॉक्टर से क्या कर लेने जा रहे हो, आप डॉक्टर से दवाई लेने नहीं जा रहे हो। ध्यान रखिएगा, आजकल कमर्शलाइजेशन के ज़माने में क्या हो गया कि डॉक्टर्स दवाई भी दे रहे हैं, बट जनरली क्या होता है ना, डॉक्टर्स दवाई नहीं देते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स आपको सिर्फ क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। क्या क्या देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, जिसको जो डॉक्टर का पर्चा होता है, जिसको दवाइयाँ लिखा होता है, डॉक्टर सिर्फ आपको वो देते हैं। जनरली आपको डॉक्टर दवाइयाँ नहीं देते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है डॉक्टर का सर्विस आपको प्रोवाइड किया, और वो इंटरेस्ट जो है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। डॉक्टर की जो स्किल है ना, डॉक्टर की जो स्किल है कि वो आपको देख करके और ये बता देगा कि हाँ, आपको वायरल फीवर है, कि आपको टाइफाइड है, कि आपको क्या हुआ है, वो चीज़ कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। आपको सिर्फ डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोफेशन। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोफेशन के बाद आएंगे एम्प्लॉयमेंट पे। तो यहाँ से इनको प्रोफेशन जी को हटा दिया जाए, रिमूव ऑल दिस, ठीक है। हट गया, कोई बात नहीं, ठीक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक पे। आपने देखा था पिछले में कि हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं। हम लोगों ने बिजनेस देख लिया है और हम लोगों ने प्रोफेशन देख लिया। अब तीसरा हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग को समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो तीसरी एक्टिविटी है जिसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वो क्या होता है, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं, जो मेरे से गलती से डिलीट हो गया था, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो, ये 4 टॉपिक है ना, यही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए सभी में, ठीक। 4 टॉपिक आप समझ लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा कि क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है।
तो अब प्रोफेशन के बाद हम एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, आप सुनते होंगे एम्प्लॉयड होना, है ना, या एम्प्लॉयमेंट वर्ड जो आता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, मतलब रोजगार, ठीक, रोजगार को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब बेसिकली आपको समझने की जरूरत है, आप किसी और के यहाँ, किसी और व्यक्ति के यहाँ या किसी और इंस्टीट्यूशन में जाकर काम करते हो, उसके बदले आप पैसे पाते हो, तो उसको कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कि क्वालिफिकेशन क्या इसके लिए चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए और नहीं भी चाहिए। क्यों? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। अब कोई व्यक्ति किसी के घर में जाके फावड़ा चला रहा है या उसके पौधों को देख रहा है, माली है, या बर्तन मांज रही है कोई महिला जाकर के, तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट स्टिल शी और ही इज एम्प्लॉयड, उनको उसके बदले वो आदमी पैसे देगा, तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं हम, किसी स्कूल में कोई जाके टीचिंग कर रहा है या किसी ऑफिस में कोई अकाउंटेंट जाके उनका अकाउंट संभाल रहा है, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए भी होती है और नहीं भी चाहिए होती है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरी एक चीज आपको समझ के रखनी है कि एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम दो एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं एक लॉयर का, और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं टीचर का, और एक और ले लेते हैं एग्जांपल डॉक्टर का। ठीक, एक लॉयर अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रोफेशन। क्या है, प्रोफेशन। एक टीचर अगर अपनी कोचिंग पढ़ा रहा है या आपके होम पे आके आपको होम ट्यूशन दे रहा है, तो वो क्या है, प्रोफेशन। और एक डॉक्टर अगर अपनी क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है सिंपली, या उसका अपना हॉस्पिटल है, तो वो है प्रोफेशन। वहीं अगर वो लॉयर किसी लॉ फर्म में काम कर रहा है, लॉ फर्म में काम कर रहा है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लीगल एडवाइजर काम कर रहा है, तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट। कोई टीचर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट। और कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में या सरकार के अंडर कहीं काम कर रहा है, तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट बताया था, सॉरी प्रोफेशन में बताया था, लॉयर टीचर डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, एम्प्लॉयमेंट में भी क्यों दे रहे हैं। फिर डिपेंड करता है, ये जो नेचर बताया ना मैंने आपको, नेचर, इस नेचर के कारण ही ये भी डिसाइड होता है कि ये लोग प्रोफेशन में हैं या ये लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं। और इसी से ये भी डिसाइड होता है कि इनको क्वालिफिकेशन चाहिए या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। नेचर ऑफ वर्क बहुत कुछ डिस्क्राइब करता है, बेसिक डिफ्रेंसिएशन है एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बीच में। अब एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की बात आती है। कैपिटल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरे के घर जाके काम करना हमें क्यों चाहिए, हम क्यों कैपिटल लगाएं। ठीक है, कैपिटल नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। जैसा कि आपको मैंने ये बताया था कि कैपिटल और रिस्क जो है ये बिल्कुल साथ साथ काम करते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर भी नहीं होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ना प्रोफेशन में होगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट में होगा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, और साथ में ये पूरा टॉपिक ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अब आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, उसको कहते हैं कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आपकी बुक में या किसी भी बुक में आप पढ़ सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूनम गांधी ही पढ़नी है, बट आई एम रिकमेंडिंग दैट आप पूनम गांधी से ही पढ़िए। तो उसमें बिजनेस के आपके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब क्या, आप कोई सा भी डेफिनेशन उठा लो ना बिजनेस का, आपको यही मिलेगा, बाइंग एंड सेलिंग, या ट्रांजैक्शन कहते हैं उसको। क्या मिलेगा आपको, दो चीजें मिलेंगी,
बाइंग और सेलिंग, या उसको हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक, और इसमें भी आपको दो वर्ड्स मिलते हैं, गुड्स मिलेंगे और क्या मिलेगी वर्ड आपको मिलेगा सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज बच्चों को क्लियर कर दूं, स्टूडेंट्स को। एक ये आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक जा रहा है इसको, लेकिन समझना है, इसको नहीं समझे कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हालांकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आप लोग 11th में, अभी मैं आप लोगों को पीजी लेवल का अगर बताने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लिमिट होता है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, एक वर्ड होता है प्रोडक्ट। ठीक, एक वर्ड होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बताइए, सोचिए, कोई लोग मन में सोच के रखिए, ये लाइव क्लास नहीं है तो, बट स्टिल अपने चेकिंग के लिए। उत्पाद, हम हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद या कोई सामान जो कोई भी बनाता है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट जो है ना, यही आपका सोल है बिजनेस का। प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस का सोल है। यही प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक, सेलर इसी प्रोडक्ट को बेचता है, किसको, बायर को, और इसके बदले सेलर को क्या मिलता है, पैसा, जिससे कि बिजनेस बन जाता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या सोल है हमारा, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है समझ में आ गया आपको, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप किसी को बेच रहे हो और उसके बदले आप उससे पैसे ले रहे हो, वो आपका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक एक होता है आपका गुड्स, और दूसरा आपका होता है सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, इनको मिला करके हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या क्या होते हैं, गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं, इनको मिला करके हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ये होती क्या है, देखो बहुत सिंपल है। गुड्स मतलब हर वो चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। और सर्विसेज वो चीज़ होती हैं जिनको आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं, ना आप फील कर सकते हैं, ना आप इनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हर बिजनेस इन्हीं दो तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है। यही दो प्रोडक्ट्स इसी तरह के होते हैं, यही होते हैं। इसको कैसे समझेंगे हम, जैसे आप परचून की दुकान पे गए, आपने कहा एक मैगी का पैकेट देना, एक मैगी का पैकेट देना, ये स्पेलिंग होती है मैगी की, ये होती है, आई थिंक ये होती है। ठीक, अब यहाँ पे ये मैगी आप लेंगे और उसको पैसे दे देंगे, ये प्रोडक्ट हुआ। ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे और कहोगे कि मुझे, या आप चलो सलून चलो जाओ, सलून चलो जाओ और आपको क्या चाहिए, हेयर कट चाहिए, आपको हेयर कट चाहिए। आपने कहा कि मेरे बाल काट दो, है ना, वो बाल काट देगा या काट देगी, जैसा डिपेंड करता है, आप मेल हो या फीमेल हो, और आप उसके बदले उसको पैसे दे दोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हेयर कट जो हुआ ये आपका, यही आपका प्रोडक्ट था। ठीक, अब ये हेयर कट जो आपने कराया ये सर्विसेज के कैटेगरी में आता है, जो आपने मैगी ली वो आपका गुड्स के कैटेगरी में आता है। क्यों, क्योंकि आप मैगी को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो उसको, और उसको आप स्टोर कर सकते हो। जरूरी नहीं है ना कि मैगी अभी ले गए तो अभी तुरंत खाई खत्म कर दे दुकान पे ही, नहीं, आप ले घर पर रख लोगे, आप 10 दिन बाद भी खा सकते हो। अब हेयर कट की बात करें, हेयर कट आप टच कर सकते हो क्या, कि कैसे उसने बाल काटा है, जो उसका सर्विस उसने जो आपको दिया, नहीं। आप उसको फील कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। देखो आप बाल अच्छा कटा है बुरा कटा है, उसको हम कहते हैं कि फील नहीं आ रही है, बट वो एक स्लैंग वर्ड है, उसमें मत जाइए। यू कैंट फील दैट आर्ट ऑफ कटिंग हेयर। और इसको आप स्टोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कि आप गए और आपने कहा कि ऐसा मुझे हेयर कट कर दो और मैं इसको घर जाके अपने बाल पे लगा लूंगा, मेरे बाल अपने आप कट जाएंगे। पॉसिबल है, नहीं है, बाल वहीं के वहीं कटेंगे। सर्विस वहीं के वहीं बनती है, वहीं के वहीं कंज्यूम होती है, और गुड्स में क्या है, उसको आप स्टोर कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है गुड्स में और सर्विसेज में। गुड्स मतलब होता है आपकी सामान, ठीक है, वस्तु, और सर्विसेज मतलब होता है आपका
सेवा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सेवा। ठीक, दोनों ही प्रोडक्ट हैं। हर बिजनेस में या तो गुड्स होता है या तो सर्विस होती है। हेयर सलोन वाला आपको सर्विस देता है, एक परचून की दुकान वाला आपको गुड्स देता है। ठीक है, अब जैसे टीचिंग को ले लो आप, अगर कोई आपको कोचिंग में पढ़ रहे हो आप या ट्यूशन पढ़ रहे हो एक टीचर से, तो क्या है, वो सर्विस है। क्यों? टीचर आपको जब पढ़ा रहे हैं उसी वक्त आपको पढ़ के समझ लेना है। आप ऐसा कर सकते हो क्या कि नहीं मैं बाद में इसको समझूंगा। ठीक, वही टीचर जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ये गुड हो गया। क्यों? क्योंकि इसको आप स्टोर कर सकते हो, उसको आप बाद में देख सकते हो, कोई आपको तुरंत समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात आती है, तो जब मैं समझा रहा हूँ तभी समझना आपको ज़रूरी है। ठीक, तो ये चीज़ें बहुत बेसिक डिफरेंस है। प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड और दूसरा होता है सर्विस। ठीक है, तो और ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि इंटरचेंजेबली लोग इन दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को। सारी जगहों पे मैंने देखा है यूज होते हुए। ठीक है, तो नहीं करना है हमें, इंटरचेंजेबली हमें ये वर्ड नहीं यूज करना है। गुड्स और सर्विसेज ये दो डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्या कह सकते हैं हम, टॉपिक्स हैं, और हमें इनको इंटरचेंजेबली नहीं यूज करना है। वी हैव टू यूज देम अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं फिर से ये इस पे, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे। तो ये तो आपका कंसेप्ट हो गया बिजनेस का, ये आपको क्लियर हो गया कि बिजनेस होता क्या है। कोई भी काम जिसमें किसी प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन होता है, प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन होता है और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, ये हो जाता है आपका बिजनेस। ये बहुत सिंपल है। वो प्रोडक्ट दो तरह का हो सकता है। ठीक, या तो वो प्रोडक्ट आपका गुड हो सकता है, या तो वो हो सकती है आपकी सर्विस। ये आपको जानना है। गुड्स और सर्विसेज दोनों डिफरेंस चीजें हैं। ठीक, और इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे, कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, है ना। तो बहुत आसान है। अब इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो वन बाय वन हम लोग बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़े इजीली समझ लेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है बिजनेस की कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस आप करते हो तो उसके बदले आप पैसे लेते। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए वर्ड आ गया यहाँ पे, गुड्स और सर्विसेज आपको पता होने चाहिए। तो किसी बिजनेस में आपको या तो प्रोडक्शन करना है या तो प्रोक्योरमेंट करना है, गुड्स का या सर्विसेज का। इसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है। प्रोडक्शन मतलब होता है उस प्रोडक्ट को बनाना। ठीक, और प्रोक्योरमेंट मतलब होता है, ये प्रोक्योरमेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है मेरे से, PROCUR होता है यहाँ पे, अब देख लेना प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो या तो आपको वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है या तो उसको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर करना मतलब होता है किसी कहीं से उसको ले आना। ले आने को हम प्रोक्योर करना कहते हैं। ठीक है, आप अगर खुद से प्रोडक्ट को बना करके बेच रहे हो तो आप इसमें आते हो, प्रोडक्शन वाले में। और आप कहीं से ला करके या किसी के थ्रू उसको अवेल कराते हो तो प्रोक्योरमेंट है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समोसे वाला समोसा बना के बेच रहा है, प्रोडक्शन। ठीक, एक परचून की दुकान वाला मैगी ला के बेच रहा है, वो प्रोक्योरमेंट है। वो कहीं से मैगी लाया और उसने बेच दिया। ये गुड्स के एग्जांपल बता दिए मैंने आपको कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस भी किए जाते हैं और कैसे प्रोक्योर भी किए जाते हैं। दूसरा सर्विसेज पे आ जाते हैं। सर्विसेज में एक हेयर कटिंग सैलून में एक व्यक्ति बंदा अकेले सोल प्रोप्राइटर है, वो आपके बाल काट रहा है, वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। और कहीं पर अगर किसी ने सैलून खोला है और वहाँ पे एक दो एम्प्लॉयज रखे हैं, उनके थ्रू बाल कटवा रहा है, तो वो सर्विस प्रोक्योर करवा रहा है। ठीक है, वो किसी और से आपको सर्विस दिलवा रहा है और फायदा उसका वो खुद कमा रहा है। ठीक है, फिर तीसरी चीज जो आपकी बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक या नेचर में आता है, वो आपका होता है एक्सचेंज या सेल। एक्सचेंज और सेल,
ठीक है। एक चीज़ और आप लोग अभी समझ लो, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर, ये 3 तरह के वर्ड्स आपको अक्सर मिल जाएंगे। एक वर्ड आपको मिल जाता है जिसमें कहा जाता है नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा आपको मिल जाएगा जहाँ कहा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और तीसरा आपको कहा जाएगा फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये सब एक ही होते हैं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स, ये सब एक ही होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछे आपको क्लियर रहना है कि सब एक ही चीज़ें हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो हम किस कहाँ पे आ गए, एक्सचेंज या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक गुड या सर्विस का एक्सचेंज नहीं होगा या सेल नहीं होगा, सेल मतलब तो समझ ही रहे होगे तुम लोग, बेचना, एक्सचेंज मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चला जाना, एक ही चीज़ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस में, ये चीज़ होना चाहिए, प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहिए, ओनरशिप उसकी कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक, और फिर चौथा है रेगुलर रेगुलरिटी, इसको आप रेगुलरिटी के तौर पे याद कर सकते हैं। रेगुलरिटी मतलब कि जो भी एक्सचेंज या सेल हो रहा है जिस भी चीज़ का, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम गए, हमने चौराहे पे खड़े हो गया, कोई कह रहा है कि बोर्ड लगा लिया कि आओ बाल कटवा लो, बाल कटवा लिया, उसके बाद 1 महीना गायब है, वो बिजनेस नहीं है। वो तो ऐसे ही आपने टाइम पास में एक दिन कर दिया, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए, प्रॉपरली काम होना चाहिए, ऑलवेज ही काम रेगुलर चलते रहना चाहिए, तब उसको हम बिजनेस की कैटेगरी में डालेंगे। और पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक आता है बिजनेस का, वो है प्रॉफिट अर्निंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। जब तक प्रॉफिट अर्निंग नहीं की जा रही है बिजनेस में, तब तक उसको बिजनेस हम नहीं कहेंगे। ठीक, और ऑब्वियसली बात है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसमें प्रॉफिट अर्निंग आ ही जाएगा, पैसे के लिए ही आप कर ही रहे हैं। और छठवां आपका आ जाता है रिस्क। देयर इज ऑलवेज रिस्क, क्योंकि बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, रिस्क मतलब ये होता है कि किसी भी कारण से, नेचुरल, अननेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन मेड, किसी कारण से अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रिस्क। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, आई मीन बिजनेस के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब स्टिल मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको अब तक के जो भी मैंने बताया है, समझाया है, इसमें अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और इफ़ यू आर डायरेक्टली इन माई टच देन यू कैन इन्फॉर्म मी, आई लेट यू नो कि आपकी डाउट जो है उसको मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक टॉपिक और देख लेते हैं जिसको हम कहेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, या सिंपली हम कह लें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस क्यों किया जाता है। ठीक है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं आपके, मेनली ये 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं आपके बिजनेस के, जिसमें एक है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दूसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा जो है आपका वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब ये हैं क्या, इनको सबसे पहले समझने देते। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब आप समझिए, जहां भी इकोनॉमिक वर्ड आ गया, जहां पे भी इकोनॉमिक वर्ड आ गया, मतलब कि कुछ पैसे रुपए से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू मनी। सोशल वर्ड, सोसाइटी आप समझते हैं। ठीक है, कि समाज के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होती हैं बिजनेस के, बिजनेस समाज के लिए क्यों किया जाता है। तो तीसरा हो गया आपका पर्सनल। पर्सनल मतलब कि आप अपने लिए क्यों बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे समझो तुम लोग। ऑब्जेक्टिव जो टॉपिक है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इसमें क्या पढ़ा जाता है कि बिजनेस आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ये बहुत लोगों ने सोच समझ के निकाला कि 3 कारणों से लोग करते हैं। एक इकोनॉमिक कारण होता है, एक क्या होता है आपका, सबसे पहले इकोनॉमिक रीजन होता है, पैसे वाला रीजन, पैसे से रिलेटेड, दूसरा सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड, और तीसरा पर्सनल, आपका खुद का कुछ अपने कारण भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक रीजंस, कि बिजनेस को करने के इकोनॉमिक रीजंस क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक रीजंस बहुत सिंपल दिया हुआ है आपकी बुक में। एक दिया हुआ है आपका सर्वाइवल, उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट,
और उसके बाद दिया हुआ है ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका बिजनेस का क्या होता है? सर्वाइवल। समझते हैं ना आप, सर्वाइव करना, मार्केट में सर्वाइव करना। तो पहला तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप बिजनेस करो और ऐसे करो कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। दूसरा आपका होता है प्रॉफिट। बिजनेस आप करने क्यों गए हो भाई? आराम से घर पे बैठते, खाते वाते, चाय वाय पीते, टीवी देखते, मोबाइल में कुछ देखते, नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग करते, क्या जरूरत थी काम करने की? लेकिन पैसे कमाने हैं। और पैसे कब आएंगे? जब बिजनेस में आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है। और तीसरा है ग्रोथ। आपने बिजनेस शुरू किया, आपने पहले महीने में 10,000 रुपये कमा लिए और एक साल बाद भी आप महीने में 10,000 रुपये कमा रहे हो। मतलब क्या है कि आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो, आप कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे हो। ठीक है। और ऐसा, ये चीज़ सही नहीं मानी जाती है बिजनेस के लिए। बिजनेस में तभी सही माना जाता है जब उसमें कुछ ग्रोथ हो। मतलब कि आप 10,000 से 12,000 पे पहुंचो, 11 भी पहुंच सकते हो, ऐसा नहीं है, 12 पहुंचो, 13 पहुंचो, करते करते आप थोड़ा ऊपर उठो, तो उसको कहते हैं ग्रोथ। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब देखेंगे तीनों पैसे से रिलेटेड है। सर्वाइव करोगे आप तभी पैसे कमा पाओगे। पैसे तो आपको कमाने ही कमाने हैं। पैसे तभी आएंगे जब प्रॉफिट होगा। और ज़्यादा पैसे कब आएंगे? जब आपका ग्रोथ होगा। ठीक है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। सर्वाइव करेंगे तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो आपका ग्रोथ होगा। इस तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं, तो बहुत आसान होगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप सर्वाइव करेंगे तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तभी उसमें से प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे तभी आपका ग्रोथ होगा। ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि क्या होता है ना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। बिजनेस की सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब देखो, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता, ये कोई आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया गया कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आपको कंप्लाई करनी ही करनी है। बस ये होता है कि हाँ, आप बिजनेस कर रहे हो, सोसाइटी के लिए भी आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है। तो इसमें पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पहला आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए मैंने वही गलती कर दी है, बस ध्यान नहीं दिया मैंने। ये सर्विसेज नहीं होगा, ये आपका यहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए। द वर्ड शुड बी प्रोडक्ट एंड नॉट सर्विसेज। ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपका जो भी उत्पाद है, गुड है, सर्विस है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। समाज में लोगों को पैसे दे के अच्छा सामान मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा है अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस। अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब जो प्रैक्टिसेस ठीक नहीं मानी जाती है बिजनेस के प्रोसेस में। आपको कुछ गलत काम नहीं करना है। जैसे दाल में काला कहते हैं लोग, मिलावट करना, या पैसे ले लो ओरिजिनल के, सामान दे दो, ए कॉपी बी कॉपी। ठीक है। या ऐसे करके जो भी गलत काम होते हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत मार्केट में से प्रैक्टिसेस चलती हैं। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज में आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये सब चीज़ें ना करो। और तीसरा माना जाता है कि अगर आप बिजनेस में हो तो आप एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा जनरेट करिए। ठीक है। मतलब आप बिजनेस शुरू करिए, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट डे से ही, बट धीरे धीरे जब आप, जैसे कि आपने अभी पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे जब आप ग्रोथ करोगे ना, ग्रोथ पे जब आओगे आप, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। अगर आप पहले नहीं भी किए तो ग्रोथ पे आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। काम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली किसी न किसी को आपको साथ में रखना होगा, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज मतलब समाज के लिए कुछ करना, कहीं दान पुण्य करना, कोई चैरिटी करना, कोई डोनेशन करना, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सोशल सर्विसेज। और लास्ट आपका जो दिया हुआ है वो है अवॉइडिंग पोल्यूशन। अवॉइडिंग पोल्यूशन। आप जो भी काम करिए, आप उसमें कम से कम पर्यावरण में गंदगी करिए, पर्यावरण को गंदा मत करिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो जो भी नॉर्म्स हैं आपके ग्रीन
NGT के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, उसको फॉलो करिए। अब छोटे मोटे बिजनेस में जैसे आप सब्जी बेच रहे हो, अगर आप चलो छोड़ो हटाओ, आप चाट और गोलगप्पे के ठेला लगा रखे हो, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने कस्टमर से बोलो कि खाने के बाद जो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं उनको डस्टबिन में डालें, ना कि रोड पे ऐसे ही इधर उधर फेंकें। वो भी एक तरह का पोल्यूशन है। मैंने आपको बहुत छोटे से लेवल पे समझाया कि अवॉइडिंग पोल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड जो आता है, जो आपका तीसरा, ये दो तो हमने समझ लिए, ठीक ना, एक आपका ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ लिए हमने और सोशल ऑब्जेक्टिव समझ लिए। तीसरा होता है आपका पर्सनल, कि पर्सनल लेवल पे इंसान बिजनेस क्यों करता है, ठीक है, या इन पर्सन जो भी आपके बिजनेस करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। तो वो आपके अपने लिए हैं, मतलब आप एक पर्सनल या ह्यूमन बेसिस पे आपके बिजनेस से जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं या बीइंग ए ह्यूमन आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो उसमें कुछ आपके बुक्स में दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, आप अगर किसी को अपने बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी को एम्प्लॉयड कर रखा है, तो उसको अच्छे वर्किंग कंडीशन दीजिए। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज, आप किसी को रखे हैं एम्प्लॉयमेंट में तो उसको अच्छी सैलरी दीजिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सभी 100 रुपये दे रहे हैं, आप 50 रुपये पे कराने का काम कर रहे हैं। फिर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको आप ऐसे दीजिए कि पर्सनली वो ग्रो कर सकें, उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और उसके बाद है कि प्रॉपर रिकग्निशन होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आपके लिए, चलो इसको करके समझ लेते हैं, तो शायद समझ में नहीं आएगा। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं बिजनेस की, ठीक। तो पहला है आपका वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस, आपके बिजनेस में कोई भी काम कर रहा है अगर आपके लिए, तो उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, ठीक ठाक पंखा वंखा एटलीस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बेचारा परेशान है, गर्मी गर्मी हुई जा रही है, मरा जा रहा है, या बारिश में भीग रहा है, काम करवा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सैलरी या वेजेस, ये कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव मतलब मार्केट में जो सभी लोग दे रहे हैं वही आप भी दीजिए। ये नहीं कि बहुत आप शोषण करने लगिए, एक्सप्लॉइटेशन मत करिए। जो एक प्रॉपर काम जितना कर रहा है व्यक्ति, उतना जितना बनता है। कॉम्पिटिटिव मतलब ये होता है कि मार्केट के हिसाब से आप दीजिए, जो सभी लोग दे रहे हैं वही आप भी दीजिए। अब ये सैलरी और वेजेस का डिफरेंस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बता दूं। सैलरी मतलब वो लोग जिनको कि एक प्रॉपर साइकिल के बाद पैसे मिलते हैं, वो काम करते रहते हैं, 15 दिन पे या 1 हफ्ते पे या महीने में पैसे मिलते हैं। और वेजेस मतलब रोज कमाया रोज काम किया, रोज कमाया रोज काम किया, ये सैलरी है, वेजेस हो गया आपके, ठीक है। फिर आपका तीसरा मैं आपको बता रहा था कि हाँ, यू शुड लुक आफ्टर द ग्रोथ ऑफ पीपल, द पर्सनल्स हु आर इन्वॉल्व विद यू। ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ दो तरीके से होती है। एक होता है आपका ट्रेनिंग के थ्रू, आप प्रॉपर काम की ट्रेनिंग दीजिए, और दूसरा होता है डेवलपमेंट के थ्रू, जो पहले से जिसको जो चीज़ पता है उसको और उसको डेवलप करने का मौका दीजिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि लोग अच्छे से अच्छा काम और कर सकें, ठीक है। और फिर होता है रिकग्निशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकग्निशन मतलब होता है, जैसे आप रिकग्निशन मतलब क्या होता है? रिकग्निशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? पहचानना, है ना, पहचानना, ये आप जानते हैं आई थिंक, हमारी मातृभाषा हिंदी, पहचानना। यहाँ रिकग्निशन का मतलब होता है किसी के काम को पहचानना, कि व्यक्ति जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है उसके अच्छे काम को आप पहचानिए और उसको उतना रिकग्निशन दीजिए। रिकग्निशन कई तरह से हो सकती है, या तो आप उसको पैसे दीजिए, अच्छे पैसे दीजिए, उसके अच्छे पैसे बढ़ाइए, या उसके लिए आप 2 एप्रिसिएशन के वर्ड्स भी बोल सकते हैं कि हाँ, दिस पर्सन हैज वर्क ट्रेमेंडसली इन दिस टास्क, आई अप्रिशिएट हिम और हर, उससे भी उसको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे करके व्यक्ति के काम के हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज, उसके काम को रिकॉग्नाइज करना और उसको उसके थ्रू मोटिवेट करने को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर एवोल्यूशन एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। हालांकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, बट इसके बाद का जो टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स आता है। अब आई थिंक बहुत लंबा होता जा रहा है वीडियो, तो उसके लिए इसको भी यहाँ स्टॉप करते हैं। इसके पार्ट 2 में आप लोगों को वो वाले टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई टॉपिक अगर एक बार नहीं समझ में आया है तो उसको फिर से देखने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा,
ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपसे कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में अगर कोई चीज़ आई है तो आप उसको फिर से देखने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यही फायदा होता है इस एसिंक्रोनस टीचिंग का कि आप एक चीज़ को कई बार देख सकते हो, कई बार उसको सुन सकते हो, आप एक दो बार खुद सुनने की कोशिश करो, स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आता है नो प्रॉब्लम, आपको जो है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और आपको उसका टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और पार्ट 2 जो है इसके बाद इसका पड़ जाए, इसमें हम लोग ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, या मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड अगर आपको लगता होगा कि हाँ ये मतलब वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको लगा कि हाँ देर इज समथिंग गुड इन दिस, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड द channel and recommend it to other people also.